दोस्तों, जब भारत अपने सूर्ययान को लॉन्च कर रहा था, उसके कुछ ही वक्त बाद इसरो ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने करोड़ों भारतीयों को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि इसरो ने दोस्तों ऐसा कर दिया है कि चंद्रयान 3 अब रुक गया है। रोवर को सुरक्षित ढंग से पार कर दिया गया है और इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसके अलावा इसके दोनों पेलोड्स को भी अब बंद कर दिया गया है। मतलब दोस्तों, अब चंद्रयान 3 की सांसें इस वक्त रुकी हुई हैं। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई है कि चांद पर गए हमारे विक्रम और प्रज्ञान रोवर सो चुके हैं, तो लोगों के मन में सवाल कौंधने लगा कि क्या ये फिर से जागेंगे। जो मिशन 14 दिनों तक चलने वाला था, वो आखिर 2 दिन पहले ही क्यों बंद कर दिया गया। और चांद पर सोने से पहले आखिर रोवर प्रज्ञान ने वो कौन सी फोटो इसरो को भेज दी है, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई है। क्योंकि दोस्तों, ये खोज नासा से लेकर के चीन को भी हिला चुकी है। और अब क्या चंद्रयान 3 के बाद में इसरो इंसानों को चांद पर भेजेगा? दोस्तों, बड़ा सवाल है और इस वीडियो के अंदर ये तमाम चीजें जानने वाले हैं। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि रोवर ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। सभी डेटा लैंडर के जरिए धरती पर ट्रांसमिट किए जा चुके हैं। और अब क्या होगा? क्या अब हमारा चंद्रयान 3 हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? तो दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी से अब आगे का रास्ता तय होगा। भारत ने ऑक्सीजन खोज ली है, सल्फर खोज लिया है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ? बर्फ और पानी की खोज का क्या हुआ? जिस हीलियम 3 के लिए दुनिया तड़प रही है, क्या वो जानकारी इसरो को हाथ लग चुकी है या फिर इसरो ने इसे सीक्रेट रख दिया है? दोस्तों, सवाल कई सारे हैं क्योंकि अगर भारत का चंद्रयान 3 अब 14 दिनों के बाद नहीं जागा, तो फिर ये हमेशा के लिए चांद पर भारत का दूत बनकर के ही रह जाएगा। यानी दोस्तों, इसके बाद वहां से कोई सिग्नल इसरो को नहीं मिल पाएंगे। और इसी बीच दोस्तों, नासा का वो कौन सा इक्विपमेंट है जो अब अंधेरे के अंदर चंद्रयान 3 के अंदर एक्टिवेट हो चुका है? दोस्तों, ये कहानी बड़ी रोचक है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। इसके साथ ही रोवर के सोलर पैनल को भी इस तरह से सेट कर दिया गया है कि जब ये 22 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जब फिर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो ये उसे ग्रहण कर सकेगा। इसके रिसीवर अभी चालू मोड में हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इसरो ने ये उम्मीद जताई है कि रोवर प्रज्ञान अपने अगले असाइनमेंट के लिए सफलतापूर्वक जागने में कामयाब रहेगा और बाकी के बचे हुए मिशन को भी ये अंजाम देगा। लेकिन अगर ये एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो मिशन वहीं पर ही पूरा हो जाएगा। लेकिन असली खेल दोस्तों यहीं से ही शुरू होता है, क्योंकि नासा का असली मिशन तो यहीं पर एक्टिवेट हुआ है। दोस्तों, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि नासा चंद्रयान 3 के साथ क्या कर रहा है। तो दोस्तों, वास्तव में चंद्रयान 3 के साथ नासा भी जुड़ा हुआ है और अब जब रात होगी तो नासा को डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगा हुआ है, जो अब एक्टिवेट कर दिया गया है। ये चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काम आने वाला है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब मिशन 14 दिनों का था, तो इसरो ने उसे क्यों 12 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया है? तो दोस्तों, इसको लेकर के इसरो वैज्ञानिक एम श्रीकांत ने कहा है कि जब चांद पर 14 दिन की रात के बाद फिर से सूरज चमकेगा, तो लैंडर और रोवर फिर से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसरो की प्राथमिकता ये तय करने की थी कि एक लूनर डे, यानी कि धरती के 14 दिनों तक, जब तक वहां पर सूरज की रोशनी रहती है, तब तक ही जितना ज्यादा हो सके उतने साइंटिफिक डेटा वहां कलेक्ट कर लिए जाएं। और दोस्तों, इस मामले में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वार मुथुवेल ने कहा है कि हम पहले के 2 और आखिरी के 2 दिनों को काउंट नहीं कर सकते हैं। वहां 22 अगस्त को ही लूनर डे स्टार्ट हो गया था और चंद्रयान 3 ने दूसरे दिन के आखिर में लैंड किया था। चूंकि वहां सिस्टम को चालू करने के लिए सूरज के एलिवेशन यानी कि सोलर एनर्जी मिलते रहने की जरूरत पड़ती है। ये 6 डिग्री का एलिवेशन एंगल कंपल्सरी होता है ताकि सोलर पैनल ठीक से काम कर सकें और वहां से लगातार एनर्जी मिल सके। लेकिन इन 12 दिनों के अंदर ही रोवर ने 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। चूंकि वहां बहुत सारे क्रेटर्स हैं, लिहाजा 14,400 मिनटों के दौरान प्रज्ञान रोवर ने 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की दूरी तय की है। इसके रास्ते में कई सारी अड़चनें आई और ये उससे पार करने में भी कामयाब रहा। साथ ही कई खोजों को इसने अंजाम दिया है। अब वहां 14 दिनों के बाद यानी कि 22 सितंबर को फिर से सवेरा होगा। चूंकि चांद पर जब सूरज ढलता है, तो चांद का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस तापमान में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, इसरो ने इसे स्लीप मोड के अंदर डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया
दिया है कि क्या चांद के ऊपर एलियन रहते हैं या फिर वहां एलियन से जुड़ी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों ये वैसे तो रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इसको लेकर के हमारे चंद्रयान 3 से मिले डेटा से वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं। इसरो ने बाकायदा कहा है कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा ने कोई इवेंट रिकॉर्ड की है। ये नेचुरल इवेंट लग रही है। हालांकि इसरो अब तक इस इवेंट का कोई भी सोर्स नहीं खोज पाया है। तो क्या दोस्तों वो कोई ऐसी एलियन घटना थी जिसकी धड़कनें तो इसरो ने सुन ली, लेकिन वो कहां से आ रही थी इसकी हकीकत इसरो अब तक नहीं जान पाया है। दोस्तों बेशक ये भूकंप जैसा लग रहा था, लेकिन इसका भी इसरो ने अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। मतलब वहां कोई बड़ी हलचल हुई है, लेकिन वो किसकी थी अब इसको लेकर के कुछ लोग एलियन से जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि इसका पूरा सबूत नहीं मिल पाया है। वहीं दोस्तों चांद पर स्लीप मोड में जाने से पहले चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर बहुत सारी खोजों को अंजाम दिया है। बहुत सारे एलिमेंट्स का पता उन्होंने लगा लिया है। साथ ही कुछ ऐसी खोज की है जिसने वैज्ञानिकों को खिला करके रख दिया है। दोस्तों चंद्रयान 3 के रोवर में लगे इक्विपमेंट्स ने चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर की बड़ी खोज की है। हालांकि दोस्तों इसरो इस बात का पता लगा रहा है कि चांद पर सल्फर आखिर आया कहां से। क्या ये आंतरिक रूप से वहां मौजूद था या फिर कोई ज्वालामुखी घटना के कारण ये बाहर आया या फिर किसी उल्कापिंड के जरिए चांद पर पहुंचा है। वहीं दोस्तों रोवर पर लगे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि सल्फर की मौजूदगी की वजह से चांद की संरचना उसके विकास के बारे में बहुत बड़ा सुराग मिल सकता है। तो वहीं साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत भी इसके जरिए मिल चुका है। दोस्तों ये भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत साबित हो सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु भी हो सकते हैं जो धरती के बाहर जिंदगी का सबूत साबित हो सकते हैं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इस सल्फर से स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल भी बनाया जा सकता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों चंद्रयान 3 ने चांद पर प्लाज्मा की भी तगड़ी खोज की है और इस मामले में विक्रम लैंडर पर लगे रंभा LP ने प्लाज्मा एनवायरनमेंट का मैप भी रेडी कर लिया है। दोस्तों इस रंभा इक्विपमेंट से रेडियो वेव कम्युनिकेशन में लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज को कम करने में मदद मिलती है। तो वहीं रोवर ने चांद के ऊपर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी तगड़ी खोज की है। हालांकि दोस्तों हीलियम 3 और हाइड्रोजन की खोज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। ये हो सकता है कि इसरो ने ये जानकारी अभी दुनिया के सामने छुपा रखी हो या फिर जो डेटा अभी मिले हैं उसके अंदर ये बातें छुपी हुई हो, क्योंकि दोस्तों इसका एनालिसिस करने के बाद ही इसरो दुनिया को ये इंफॉर्मेशन देता है। हालांकि दोस्तों इसी बीच ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या भारत भी चांद के ऊपर इंसान को भेजने वाला है। तो दोस्तों इसको लेकर के भी इसरो वैज्ञानिकों ने बड़ी बात कही है। इसरो वैज्ञानिक नीलेश देसाई का कहना है कि चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में इसरो को अभी कम से कम 2 दशक का वक्त लग सकता है। अमेरिका इस वक्त फिर से इंसानों को वहां भेज रहा है, लेकिन भारत को इसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इंसान नहीं भेजने हैं, उन्हें जिंदा वापस लाने की भी जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी को फिलहाल और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारे पास अच्छी परखी हुई तकनीक हुई तो ये कदम उठाया जा सकता है, लेकिन इसमें भारत को कम से कम 20 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों नासा एक बार फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। नासा का टारगेट है कि 2025 तक वहां पर इंसानों को फिर से उतार दिया जाए। और दोस्तों इस मिशन के लिए नासा भी इसरो की डेटा का यूज कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसरो ने जो इंफॉर्मेशन अभी गैदर की है वो पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। और दोस्तों चंद्रयान 3 की ये खोज नासा की भी बड़ी काम आने वाली है।